हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक्स, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 थर्मोडाइनमिक्स। तो इस तो समझना तो पहला थर्मोडाइनमिक्स समझ तो पहला थोड़ी टर्म्स ते डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? इट रेफर टू द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। तो यूनिवर्स में जो पोर्शन हम देखना चाहते हैं दैट इज सिस्टम। सराउंडिंग एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा कुछ सराउंडिंग्स। तो यूनिवर्स किससे बना? दो चीज़ों से बना है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम जो पोर्शन हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो सिस्टम हो गया, जो उसके आसपास सारा है दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। उसको छोड़िए तो ये हो गया। जैसे ये कंटेनर है, कोई ये बॉक्स है जिसमें कुछ रखा हुआ है, ठीक है, ये बंद है बॉक्स। तो ये हो गया हमारा सिस्टम, और जो साइड पे सारा ये हो गया सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओपन सिस्टम, व्हाट इज ओपन सिस्टम? इन द सिस्टम व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेकिंग विद द सराउंडिंग, ठीक है। तो जब भी सिस्टम में देर इज एक्सचेंज होता है किसका? एनर्जी और मैटर का, टेकिंग प्लेस विद द सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम। तो जब भी व्हेन देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेकिंग प्लेस विद द सराउंडिंग, तो जहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों का, एनर्जी और मैटर याद रखना है, एनर्जी एंड मैटर टेकिंग प्लेस विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हम रख सकते हैं कि हमने पानी का गिलास भर के रखा हुआ है, ओपन है, उसको बंद नहीं किया गिलास को, कांच का गिलास है ओपन है, या स्टील का गिलास है, पानी गर्म करके रखा हुआ है, उसमें से भाप बाहर जा रही है, तो ये गिलास को मान लो सिस्टम है। और गिलास के बाहर, जैसे ये गिलास हमने मान लिया ये सिस्टम है, ठीक है, गिलास को मान लिया सिस्टम है, उसमें पानी है। अब ये पानी बाहर जा रहा है, भाप बन के गर्म है क्योंकि, तो ये सराउंडिंग्स में मैटर भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, ठीक है। तो ये भाप बन के जो जा रहा है ये मैटर है, ये जो गिलास के कॉर्नर से हीट निकल रही है वो एनर्जी है। तो दो चीज़ों से हीट भी निकलेगी, क्योंकि गिलास गर्म होता है, तो गर्म जो चीज़ है उसकी गर्माइश है, हीट है, वो बाहर निकलेगी, सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है। और उस गिलास ओपन है, खुला हुआ है, तो उसमें से भाप भी बाहर जाएगी, तो मैटर भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ओपन बीकर, बीकर का जैसे मैंने आपको समझाया। अच्छा, नेक्स्ट आ गया क्लोज सिस्टम। ये है क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम क्या है? सिस्टम दैट इज सेड टू बी क्लोज व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। जब मैटर का कोई नहीं होता, मैटर नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। ये जैसे मान लो ये गिलास है, ठीक है, गर्म पानी है, इसको अब बंद कर दिया हमने, ढक्कन लगा दिया ऊपर, ये ढक्कन लग गया, तो अब भाप तो बाहर जा नहीं सकती, लेकिन हीट तो बाहर आ सकती है यहाँ से, साइड से। तो ये हो गया क्लोज सिस्टम, जिसमें मैटर सराउंडिंग को नहीं जाएगा बट एनर्जी सराउंडिंग के लिए एक्सचेंज हो जाएगी। तो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन द क्लोज्ड वेसल इज द कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। जैसे गिलास है, मेटल का गिलास है, कंडक्टिंग है, तो ऐसे में आइसोलेटेड में इन द सिस्टम विच व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक प्लेस विद द आइसोलेटेड। अब इसमें आइसोलेटेड में बिल्कुल ही, अगर हम इसमें थर्मस रख दें, थर्मस हमें पता ही है वो हीट को बाहर नहीं जाने देती, ऊपर से बंद है, बिल्कुल उसमें चाय रखी होती है वो गर्म रहती है, तो ये क्लोज्ड सिस्टम हो गया, ठीक है। ना ही वो मैटर, ना ही उसमें से भाप बाहर जाएगी, ना ही उसमें से हीट बाहर जा सकती है, तो दोनों चीज़ें नहीं जा सकती, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड
सिस्टम। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन द थर्मोफ्लास्क, जैसे मैंने बोला है थर्मोफ्लास्क और सब्सटेंस इन एन आइस इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल, इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल में, ठीक है। तो ये तीनों का एग्जांपल आपको बताया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है ओपन सिस्टम का, क्लोज सिस्टम का और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों, और क्लोज्ड में सिर्फ एनर्जी, और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं, दोनों ही नहीं है, ठीक है। एक्सचेंज होंगे सराउंडिंग के साथ, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस हमें पता है, होमोजीनियस मिक्सचर की तरह क्या है, जब कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सेम फेज, जब कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते सेम फेज में एंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। जैसे मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, कोई भी दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, कौन सा पहला है लिक्विड है, कौन सा दूसरा लिक्विड है। तो सारे कंस्टिट्यूएंट सेम फेज में अगर दो लिक्विड्स को आपस में मिला दें जो आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो जब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा लिक्विड अल्कोहल है, कौन सा वाटर है, क्योंकि वो मिक्स हो गए। तो ऐसे होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे, लगेगा कि सेम ग्लास में अगर दोनों को मिला दें तो फ़र्क नहीं कर पाएंगे, तो होमोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस में फ़र्क पता चल जाएगा, ऐसा नाम ही बता रहा है। मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस व्हेन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस, तो 2 और 2 से ज़्यादा फेजेस, और कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ऐसे कि कंपोजिशन भी थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती। पूरे ग्लास में हम दो अगर इमिसिबल लिक्विड्स डाल दें, एक लिक्विड ए लिक्विड बी, जैसे वाटर के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तब कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और वो एक अलग लेयर बना लेगा, वो एक अलग लेयर बना लेगा, हमें पता चल जाएगा ये वाटर है, ये वाला वाटर है और ये वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्योंकि एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, वो मिक्स नहीं होंगे। तो ऐसे में हम हेट्रोजीनियस कहेंगे द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन वाटर, ठीक है। तो सॉलिड भी, ये सॉलिड भी बताया हुआ कि कोई सॉलिड अगर इनसॉल्युबल है वो हम डाल दें तो वो भी हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ द यूनिवर्स, स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम मीन्स इट्स मैक्रोस्कोपिक और बल्क प्रॉपर्टीज़। बल्क प्रॉपर्टीज़ बताती हैं हमें स्टेट की, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट वेरिएबल, जो कि स्टेट वेरिएबल के बारे में। स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब है मैक्रोस्कोपिक और बल्क प्रॉपर्टी जो कि डिस्क्राइब की जाती हैं फॉलोइंग वेरिएबल से। फॉलोइंग वेरिएबल डिस्क्राइब करते हैं कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट एन, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो दीज आर कॉल्ड द स्टेट फंक्शंस, तो इनको बोलेंगे ये हैं स्टेट फंक्शंस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, when the operation is carried out at the constant temperature the process is called isothermal. For the isothermal process dt is equal to 0 where dt is the change in the temperature, ठीक है। तो when the operation is carried out at the constant temperature, जब constant temperature पे ऑपरेशन होता है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल। जब ऑपरेशन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे इट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल, ठीक है। द आइसोथर्मल में डी टी इज इक्वल टू 0, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। डी टी मतलब टेम्परेचर का चेंज है जो 0 है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जब नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, कोई हीट की ट्रांसफ़र नहीं होती, किस में, सिस्टम और सराउंडिंग्स में, तो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक, ठीक है। तो ये याद रखना है। आइसोबारिक, जैसे आइसोथर्मल था वैसे आइसोबारिक, जब प्रोसेस कैरिड आउट होती है एट द कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर के कांस्टेंट होता है
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक। डीपी इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो होता है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक ए प्रोसेस व्हेन कैरिड आउट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, जब एक वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तब जब प्रोसेस होती है तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस, if the system undergoes series of changes and finally return to the initial state, जब भी कोई भी सीरीज चेंज होते हैं सिस्टम में 1 2 3 3 4 और फाइनली वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, चेंज हो के फिर से वही बन जाता है जहाँ से शुरू हुआ था, तो दैट इज़ कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। तो कोई भी सिस्टम जब चेंजेस हो के फाइनली शुरुआती स्टेज में ही वापस आ जाता है तो उसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है व्हेन चेंज इज ब्रॉट इन सच ए वे दैट प्रोसेस could at any moment be reversed by the influenceable change and the change is called reversible। मतलब जब भी चेंज ऐसा होता है कि प्रोसेस कि किसी भी मूवमेंट पे रिवर्स हो जाता है, वापस हो जाता है, वापस हो सकता है, मतलब रिएक्शन अगर ए से बी बन रहा है और किसी भी मूवमेंट पे थोड़ा सा चेंज करके बी से फिर से ए बनाया जा सके, ठीक है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। वापस जा सके, रिवर्सिबल मतलब पीछे जा सके, थोड़ा सा चेंज करें और पीछे चले जाए रिएक्शन, वापस से हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। थोड़ा सा भी चेंज करके, इनफाइनाइटेसिमल चेंज करके। इंटरनल एनर्जी, इट इज़ द सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट ए सिस्टम कैन प्रोसेस। तो द सम ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ए सिस्टम कैन प्रोसेस। तो टोटल सम, एक सिस्टम की टोटल एनर्जी का जोड़, टोटल एनर्जी का जोड़ सिस्टम की, उसको बोलेंगे, सिस्टम को उसको बोलेंगे क्या, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी सिस्टम को उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। इन थर्मोडायनामिक्स इट इज डोनेटेड बाय एम, एम नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, विच में चेंज व्हेन। अब ये चेंज हो सकती है इंटरनल एनर्जी, कब चेंज हो सकती है, व्हेन हीट पोजेसेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम में एनर्जी जाए या सिस्टम से बाहर आए तब ये इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। एंड वर्क इज़ डन और बाय द सिस्टम, जब कोई काम हो, ये काम को कैसे दिखाते हैं कि सपोज कर लो एक ऐसे एक कंटेनर है और उसमें एक पिस्टन लगी हुई है, पिस्टन समझते हैं आप, जैसे कि इंजन में पिस्टन लगी होती है, तो इसको अगर हम दबाएं तो इस पे काम होता है, वर्क होता है। तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और वर्क इज़ ऑन बाय द डन ऑन द सिस्टम, इससे भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। नंबर 3, व्हेन मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, कोई भी मैटर भाप बन के बाहर चले जाता है या भाप गैस बन के अंदर आता है, जब छोड़ के जाता है या अंदर आता है, दोनों तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क, अब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है बाय डूइंग वर्क, कैसे, लेट अस ब्रिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। काम करके इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है, कैसे करें। इनिशियल स्टेज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ए, सपोज कर लो कोई सिस्टम है जो कि स्टेट ए में है, एंड टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर टी ए है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी म्यू ए होगी, म्यू ए, ठीक है। तो उसके बाद ऑन डूइंग सम मैकेनिकल वर्क, जब उसके ऊपर काम हुआ, कोई मैकेनिकल वर्क हुआ, न्यू स्टेट ऑफ बी इज़ कॉल्ड, तो वो उसकी स्टेट नहीं बन गई बी स्टेट और उसका टेम्परेचर टी बी हो गया। इट इज़ फाउंड टू बी, और ये पता चला है कि टी बी की एनर्जी टी ए से टेम्परेचर से, सॉरी टी बी जो है टेम्परेचर है वो ज़्यादा है टी ए से, तो म्यू बी इज़ द इंटरनल एनर्जी आफ्टर चेंज। तो म्यू बी जो है चेंज के बाद एनर्जी इंटरनल एनर्जी होगी।
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की डेल्टा म्यू, ये जो है डेल्टा म्यू इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू ए। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीट ट्रांसफर, change in internal energy by the heat internal energy of the system can be changed by transfer of heat from the surrounding to the system without doing work. Internal energy of the system can be changed by transfer of heat from the surrounding, तो ये तो बाय वर्क हो गया ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय वर्क। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीट ट्रांसफर can be changed by heat from the surrounding to the system without doing work। और पहले था with doing work जो हमने किया था by doing work, अब हम कर रहे हैं by transfer of heat, वर्क नहीं कर रहे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कर रहे हैं। तो इसमें मान लो कि डेल्टा न्यू है, जो डेल्टा म्यू है क्यू के बराबर है, वेयर क्यू इज़ द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। जो कोई सिस्टम है, सपोज ये सिस्टम है, कंटेनर है, इसमें हीट आ गई है, एब्जॉर्ब कर ली है, तो ये क्यू है, वो क्यू को एब्जॉर्ब कर लिया उसने। एंड इट कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये मेज़र कैसे होगी, टेम्परेचर डिफरेंस के। अगर तो क्यू पॉजिटिव है, इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। क्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हीट है सिस्टम में आई है बाहर से, अगर बाहर से सिस्टम में हीट आई है दैट इज क्यू इज़ पॉजिटिव, क्यू इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अगर बाहर से आई है तो क्यू इज़ पॉजिटिव, बाहर से हीट आई है सिस्टम में, तो क्यू इज़ पॉजिटिव। एंड क्यू इज़ नेगेटिव व्हेन हीट, क्यू नेगेटिव है जब सिस्टम अपनी हीट छोड़ देगा। क्यू इज़ नेगेटिव जब सिस्टम अपनी हीट छोड़ देगा सराउंडिंग में, तो क्यू नेगेटिव होगा, तो क्यू नेगेटिव होगा। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। क्यू इज़ नेगेटिव व्हेन द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, व्हेन चेंज ऑफ द स्टेट इज़ डन बाय डूइंग वर्क एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो जब चेंज ऑफ द स्टेट इज़ डन बाय बोथ, अगर चेंज ऑफ द स्टेट, व्हेन चेंज ऑफ द स्टेट इज़ डन बाय डूइंग वर्क एंड हीट, दोनों करके होगा, तो होगा डेल्टा म्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फिर क्यू इज़ हीट एंड डब्ल्यू इज़ वर्क, दोनों से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये क्या कहता है, ये बहुत बड़ी पढ़ा होगा आपने, स्टेट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो कोई भी सिस्टम जो आइसोलेटेड है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क, next is work is pressure volume work. Let us consider the cylinder which contain 1 mole of ideal gas in which the frictional piston is, एक सिलेंडर मान लो कि एक उसमें 1 मोल आइडियल गैस है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है, इस तरह से जैसे कि इंजन में पिस्टन लगा होता है, एक सिलेंडर में पिस्टन लग गया, ये इस तरह के पिस्टन, आई होप आप समझते होंगे। तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मान लो V है, उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस V है, प्रेशर ऑफ गैस P है, एक्सटर्नल प्रेशर Px है, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज़ ग्रेटर देन P है, फाइनल वॉल्यूम V है। अब वॉल्यूम चेंज भी होगी, तो फाइनल वॉल्यूम Vf है। डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन, अब पिस्टन ने डिस्टेंस में, जैसे ये है, अब पिस्टन ऊपर से नीचे भी आया होगा, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे आ गया सपोज, तो ये
डिस्टेंस मूव किया है इसने एल, डिस्टेंस मूव किया है, वॉल्यूम चेंज होगी, पहले ज़्यादा थी अब कम होगी, इतनी रहेगी अब, ठीक है ना। वॉल्यूम पहले ज़्यादा थी, पहले इतनी थी इतनी सारी, अब वो कितनी रहेगी, अब वो इतनी रहेगी, थोड़ी सी रहेगी। तो ये वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम वी एफ है। डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन, तो डिस्टेंस पिस्टन ने जो मूव किया है ऊपर से नीचे तक पिस्टन आई है। एल, क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन गोल कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उसका, वो ए है एरिया। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का चेंज क्या है, लेंथ इनटू एरिया, ठीक है। किसके इक्वल है, वी एफ माइनस फाइनल वॉल्यूम माइनस वी आई इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, पी क्या है, प्रेशर फोर्स पर एरिया। तो ये डायग्राम भी दिखाया हुआ है, ये सारा समझाया हुआ है डायग्राम। अगर आप वही जैसा मैंने बताया कि ये पहले वॉल्यूम थी, अब ये पिस्टन नीचे आ गई तो वॉल्यूम कम होगी, ठीक है। ये इसका लेंथ है जितना पिस्टन मूव किया है जितना, ठीक है। ये वॉल्यूम पहले था, ये वॉल्यूम फाइनल है वी एफ, तो ये बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे F इजकल टू, अब जैसे ही देखा फोर्स का क्या होगा, क्योंकि प्रेशर इजकल टू फोर्स पर एरिया, तो F क्या हो जाएगा, P इंटू ए, W क्या है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो F की जगह P इंटू ए आ गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस की जगह L आ गया, तो ये बन गई इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू माइनस ए वी। ठीक है, माइनस डेल्टा वी होना चाहिए, माइनस डेल्टा वी, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। नेगेटिव साइन आया यहाँ पे क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम करे ना, सिस्टम वर्क करे जब, तो नेगेटिव साइन आता है, याद रखना। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, साइन इज नेगेटिव। ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन, इन द वॉल्यूम एक्सपैंड फ्रॉम, अगर वॉल्यूम एक्सपैंड होती है V1 से V2 एक्सपैंड हो गई, तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। तो ये अब V1 से V2, अब तो ये फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ऑफ V1 बाय V1 से V2 PX एक्सटर्नल dV इज द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इंटीग्रेशन आई होप आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, अब तक तो पढ़ ली होगी। वर्क डन इन द आइसोथर्मल, और मेडिकल वालों को इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगी, तो ये बस ये देख लेना थोड़ा सा ना, ये हेल्प ले लेना थोड़े मैथ वाले किसी टीचर की, क्यों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो वर्क एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस, एक्सपेंशन ऑफ द W रिवर्सिबल क्या होता है, वी आई इनिशियल वॉल्यूम, वी एफ फाइनल वॉल्यूम, पी एक्स एक्सटर्नल प्रेशर, डी वी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम माइनस, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिंस डी पी इज़ वेरी स्मॉल, डी पी इज़ वेरी स्मॉल, ये स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो हम इसको इग्नोर करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W रिवर्स इज इक्वल टू वी आई वी एफ पी आई एन प्रेशर एंड डी वी वॉल्यूम। तो इसको हमने आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी कितना होता है, एन आर टी बाई वी, आइडियल गैस के लिए लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो फिर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये इक्वेशन क्या बनेगी, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वेशन इज वी आई बाई वी एफ इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी डी वी बाई वी एन आर टी लॉग ऑफ वी आई वी एफ। तो ये बन गया माइनस
303 RT जब लॉग चेंज करेंगे, ये नेचुरल लॉग है, ये log टू द बेस 10 करेंगे तो ये चेंज करने में ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं -2.303 NRT log ऑफ VF/VI। तो ये फाइनल इक्वेशन है वर्क डन के लिए। वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल में, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। चलो आज के लिए इतना बहुत है, ओके।